ये कि 1857 में हमने अंग्रेजों के खिलाफ जो बगावत की, उस बगावत में अंग्रेजों की बहुत बुरी तरह से हार हुई। 10 मई 1857 को मेरठ के कैंट एरिया से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत शुरू हुई और वो बगावत मेरठ से दिल्ली, दिल्ली से बरेली, बरेली से शाहजहांपुर, बदायूं, फिर उसके बाद एटा, अलीगढ़, बुलंदशहर, फिर उसके आगे कानपुर, लखनऊ और फिर पूरे भारत के 350 स्थानों पर वो फैल गए। उस बगावत का स्वरूप क्या था? बगावत का स्वरूप ये था कि जितने अंग्रेज भारत में उस समय थे, उन सबको भारतवासियों ने मार डाला था, गले से काट दिया था या उनकी गोली मारकर हत्या किया। आपको सुनकर इस बात पे आश्चर्य जरूर होगा कि जो भारतवासी चींटी को भी मारना पसंद नहीं करते, उन्होंने 1857 में 51,316 अंग्रेजों का कत्लेआम किया। जिन भारतवासियों को चींटी को मारने में भी तकलीफ होती है, उन भारतवासियों ने 51,316 अंग्रेजों को मार डाला। और अंग्रेजों की इतनी बड़ी पैमाने पर जो मौतें हुई, वो दुनिया के इतिहास में दर्ज है। आपको शायद इस बात का अंदाजा है कि अंग्रेजों ने भारत को जो गुलाम बनाया था, ऐसे ही दुनिया के 70 और देशों को भी गुलाम बनाया। अफ्रीका को गुलाम बनाया, ऑस्ट्रेलिया को गुलाम बनाया, न्यूजीलैंड को गुलाम बनाया, जापान को गुलाम बनाया, चीन को गुलाम बनाया, मलेशिया को गुलाम बनाया और तो और अमेरिका 90 समय तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। अंग्रेजों ने दुनिया के 70 देशों में अपना साम्राज्य स्थापित किया था, लेकिन किसी भी देश में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी बड़ी बगावत नहीं हुई थी जो भारत में हुई। अमेरिका में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी 1770 में, लेकिन उसमें 3 से 3,500 अंग्रेज मारे गए। अंग्रेजों के खिलाफ अफ्रीका में भी बगावत हुई थी, उसमें 12 से 13,000 अंग्रेज मारे गए थे। अंग्रेजों के खिलाफ चीन और जापान में भी बगावत हुई थी, उसमें 7 से 8,000 अंग्रेज मारे गए थे। भारत अकेला ऐसा देश है और था जहां एक साथ 51,316 अंग्रेज मारे गए। आप बोलेंगे जी, ये 51,316 अंग्रेजों को मारे जाने का आंकड़ा कहां से मिला? इस आंकड़े को इकट्ठा करने में मुझे 10 साल लगे। ये आंकड़ा मिला कहां से? अंग्रेजों के मरने के बाद उनकी जो शरीर है, मृत शरीर, उसको जो दफन किया गया है, उसकी जो कब्रें हैं, उनकी गिनती की है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों के यहाँ शरीर को जलाया नहीं जाता, जमीन में खट्टा खोद के गाड़ा जाता है। और अंग्रेजों की परंपरा में जिस व्यक्ति को एक जगह दफन कर दिया, वहां पे दूसरा व्यक्ति दफन नहीं होता, उसके बगल में होगा, आगे होगा, पीछे होगा। 12 साल में घूमता रहा अंग्रेजी की कब्रों को गिनने के लिए। दिल्ली में कितनी कब्रें हैं, जबलपुर में कितनी कब्रें हैं, मद्रास में कितनी है, बेंगलुरु में कितनी है, कानपुर में कितनी है, जोधपुर में, बीकानेर में, जयपुर में, ये गिनती वहां से हुई। और इस गिनती को करने के बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स की जो डिबेट है अंग्रेजों की 1857 से 60वीं, उसमें अंग्रेज सरकार ने जो स्वीकार किया हुआ है वो भी आंकड़ा यही है, 51,316। तो वेरिफिकेशन लंदन से किया और गिनती भारत में की, तब पता चला कि 51,316 अंग्रेज मारे गए इस लड़ाई। और इसमें सबसे बड़ा अंग्रेज जो कमांडर इन चीफ होता था उनका, ईस्ट इंडिया कंपनी का, वहां से लेकर सबसे छोटा अंग्रेज जो किसी फौज के सैनिकों की सेवा में लगा हुआ कोई सार्जेंट होता था नौकर, वहां तक की ये गिनती है। सबसे बड़ा अंग्रेज जो कमांडर इन चीफ था उस जमाने में, उसका नाम था एनसन, वो मारा गया। और सबसे छोटा अंग्रेज जिसको वो सार्जेंट माना करते थे, जिसका नाम था नील, वहां से लेकर ये 51,316 अंग्रेज मारे गए। और इनको मारने वाले जो भारतवासी थे, उन्होंने जिंदगी में कभी चींटी भी नहीं मारी थी, जिन्होंने इतने अंग्रेज मारे। आपको और एक बात कहूं तो आपको हैरानी होगी कि जिन अंग्रेजों को मारा गया, इनमें से ज्यादातर अंग्रेजों के गले काटे गए थे। और गले किससे काटे थे पता?
खेत में फसल काटने वाले हंसिया से। भारत के लोगों के पास हंसिया था, गणासा था, खुरपी थी, खुरपा था, बंदूकें नहीं थी, तलवारें नहीं थी। बंदूकें और तलवारें होती हैं व्यवस्थित लड़ाई लड़ने वाले सैनिकों के पास, लेकिन 1857 की लड़ाई जिन्होंने लड़ी वो व्यवस्थित सैनिक नहीं थे, वो तो साधारण किसान थे, खेत में काम करते थे। गुस्सा आ गया तो जिस हंसिए से फसल काटते थे उसी से अंग्रेजों के गले काटे हो। ये था हमारे देश। और इस लड़ाई में सबसे ज्यादा किसान लड़े थे 1857। और किसानों के लड़ने का सबसे बड़ा कारण ये था कि अंग्रेजों ने किसानों पर सबसे ज्यादा अत्याचार किए थे।